Ri Hare Om. Om.
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप प्राणायाम शुरू करते हैं। सूर्य नाड़ी से शुरू करेंगे। सूर्य नाड़ी को चलाना है। जिसको जुकाम वगैरह हो वो देख लीजिएगा। अगर आपका नाक बंद है तो मैंने कल कहा था साधना से पहले नाक को साफ करके थोड़ा उसमें भाप दे दीजिए, नहीं तो नेजोवियन जो है उसको स्प्रे कर लीजिए तो खुल जाते हैं। खुला नाक से जब आप प्राणायाम करेंगे तो वही प्राणायाम से आप अपने सांस को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। खुला नाके प्राणायाम করলে তবেই তোমাদের নিঃশ্বাসটা বাঁচবে, আয়ু বৃদ্ধি হবে, রোগ নাশ হবে, সকল কামনার सिद्धि হবে। जब तक आप खुले नाक से प्राणायाम नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक होगा। आयु लंबा होता है, त्वचा को आराम मिलता है, रोग नाश होता है एवं सर्व कामना का पूर्ति भी होता है। यही साधना का मूल तत्व है। तो आज हम सूर्य नाड़ी से कल से शुरू किए हैं। कल हम लोगों ने जो यात्रा किए थे अंतरिक्ष में अपना, आज मैंने आपको बता दिया। हम पहले मूलाधार में जाएंगे। मूलाधार में जाके वहाँ से हम लोग लय योग को वहाँ बैठ के मूलाधार जो वैभव युक्त है, चारों तरफ सुख समृद्धि, अपने जन प्रिय जन अप्रिय जन सब कुछ के बीच में आप है लेकिन नहीं है। इस वक्त आपके पास कोई नहीं है, आप और मैं हूँ। कोई कुछ नहीं, किसी को आने मत दो। जो आपको दुख देता, कष्ट देता है या आपको मन को भटकाता है, कोई अप्सरा है, सुंदरी है, कोई प्रियजन है, किसी को भी नहीं आने दीजिए कि मैं और आप इस वक्त वहाँ पर हूँ। मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ। आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और उस अनुभव का अनुभूति कर रहे हो। कैसे करके हम जा रहे हैं अपने 6 गांठों को खोलता हुआ हम लोग ऊपर पहुँचेंगे। एक एक गांठ से जाएंगे अपने क्या है, हम कैसा है। हमने कहा था हम छोटा सा एकदम छोटे नन्हे से एक ओस के दाना जैसा, ओस जैसा गिरा ना घास के ऊपर ओस होता है। चंद्र नाड़ी में हम घास की ओस की भाभी ठंडा शीतल स्वच्छ है, और सूर्य नाड़ी में है हम उसमें वो अग्नि का एक छोटा सा कण है जो सब कुछ को जलाता है, वो अमृत बना देता है। ये सब कुछ कर्म को जला देता है, संस्कार को जला देता है। इतना तीक्ष्ण है, इतना तीक्ष्ण है, वो किसी भी जगह से कितनी मजबूत सख्त सब में से गुजर सकता है कि वो इच्छा है। जैसे आप इच्छा करते हो मैं ये खाऊंगा रसगुल्ला, तो कैसे भी खा लोगे, ऐसे ही आप खाली इच्छा करो। इच्छा से बड़ा कोई शक्ति संसार में नहीं है। इस वक्त आप इच्छा करिए, मुझे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपने दीप में जैसा सिखाया, एक सुंदर दीप है, उस दीप में अपने गुरु माँ का संग बैठा हूँ, गुरु माँ का गोद में बैठा हुआ हूँ। गुरु माँ हमको अपने साथ बैठा के रखा है ताकि हम खो ना जाए, हमें कोई कष्ट ना हो जाए। हम उनके चरण से लेके गोद तक सब बैठे हुए हैं। वो हमको सबको विराट रूप में माँ बैठी है, और हम सब जो भाई बहन हैं इस वक्त उनके सामने हैं, उनका दृष्टि में है, उनके हग में है। मैं तुम सबको
एक वेष्टित करके रखा हूँ, ताकि कोई दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति आप लोगों को साधना टाइम में परेशान नहीं करे। जैसे माँ के पास बच्चा जब सोते उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, वैसे ही मैं भी माँ हूँ, गुरु हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ आप लोगों के लिए। तो साधना में काल में हम लोग कहाँ बैठे हैं कि यहाँ आप हरी हरी घास, घास की रंग बहुत सुंदर है कि सूर्य का रश्मि गिर रहा है तो रंग थोड़ा हरी रंग थोड़ा काला हो जाता है, जहाँ रश्मि कम पड़ता है वहाँ पर हरा थोड़ा हो जाता है, हल्दी हल्दी हो जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा, एक जगह में आप दुर्वा को घाट ढाक दीजिए, सूर्य का रश्मि कम जाएगा तो पीले पीले हो जाएगा, लेकिन सूर्य का रश्मि जहाँ गिरेंगे वो गहरी हरी है, गहरी हरी अर्थात जीवन का आधार है, जीवन का स्वरूप है। हमारा जीवन ऐसी हरीली है। वो घास बहुत घास है, बहुत सुंदर वेलवेट की तरह है, और उस दीप के अंदर आप पद्मासन लगा के नेत्र को बंद करके सच्चिदानंदमय ब्रह्म, नित्यानंदमय आनंद और ब्रह्मानंदमय जो आपको तेज ज्ञान आपका, फिर लक्ष्मी भाव, ये सब भाव आपका अंदर सब गर्भ एकदम भर रहा है, उत्पोत हो रहे हैं। तीनों चैतन्य है आपका, तीनों आपका अपना है, जो तीनों ऊर्ध्वमुखी होना चाहते हैं। तो मूलाधार में आप पहुंच रहे हैं, वहाँ बैठे आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं वही समुद्र है, यानी आप मिट्टी हो, शरीर, ये शरीर मिट्टी में है, शरीर मिट्टी का है। मिट्टी का शरीर जो है ये सावन का महीना है, इसलिए नरम है, मुलायम है, इसलिए इसके दुर्गो बहुत सुंदर है, इसका पेड़ पौधा बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीन है, डीप ग्रीन है, उसमें नाना किस्म का पुष्पों, लाल, गुलाबी, पीली, सफेद, नाना किस्म का फूल से घिरा हुआ है। उन फूलों का पारिजात फूल, हाँ, उसमें आप देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल है, उन फूलों का खुशबू, हर श्रृंगार का फूल, ऐसा सब सुंदर गंध में ये ऐसा ओतपोत हो रहा है, इतना गंध सुगंध है। और उसमें बीच बीच में फल भी आया दिख रहा है, कहीं फल आया पड़ा है, कहीं फल बड़े बड़े हो चुके हैं। उसमें कितनी सुंदर चुनमुनिया, बड़े पक्षी, सुंदर पक्षी चारों तरफ बैठ के आपने अपनी धुन गा रहा है। आप उस सुर को सुनिए, उस सुर की तरफ मन को रखिए, क्योंकि आपको सुर में नाद, सुर मतलब नाद, एक सुंदर सुंदर गाना गाता हुआ ये चिड़िया, मुक्त योनि की चिड़िया लोग आपको चहका रहा है। हाँ देखो, आज हाथी भी दिख रहा है, बहुत सुंदर हाथी ही नहा रहे हैं जल के अंदर, और जल को फुहारा के पर छोड़ रहा है, चारों तरफ आज हाथी भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में पानी का लहर, बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा ढेव, बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है दूर से, और आते हैं क्योंकि नरम मट्टी है, आपका सावन का महीना है। अर्थात जब हम लोग कृपा से भर जाते, अभी गुरु के संग बैठे तो कृपा ही कृपा है, तो ये सावन है, जल रहा है, गुरु का कृपा ही सावन का जल होता है। वो आपको त्वचा को नरम कर दिया, आपका मन को नरम कर दिया, आपको चिंता को नरम कर दिया, आपको जितना भी अंदर जो भावना है, सत असत भावना है, पूर्ण भावना है, ये सबको नरम कर रहा है। क्योंकि आपको सख्त हो गए तो आप मेरे साथ जा नहीं सकते हो, इसलिए आप मुलायम हो रहे हो, और आप लोग सब एकत्रित हो रहे हो। उस मुलायम मट्टी को आप सागर आके धनाधन मार रहा है, धनाधन मार रहा है। आपके अंदर का जल तत्व, आपके अंदर जो जल है उस सबको मार मार के पिघला लिया और अपने में समा लिया। अपने में आप जल के अंदर मट्टी चला गया, मट्टी एकदम मिल गया उनके साथ, और आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, हम सब बैठे हैं अभी भी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसमें अभी भी धातु बहुत कुछ है। तो हमारा भीतर अब जो क्या है, जल चला गया, मट्टी में, मट्टी जो है जल में चला गया,
अब जल जो है उसी पछाड़े मार रहा है, पछाड़े मार रहा है, तो पछाड़ने से उसमें से अग्नि बाहर आ रहा है। आज की अग्नि लाल है, नोट करो, देखो कितना लाल है आज की अग्नि, क्योंकि सूर्य का सुबह का टाइम का अग्नि है ये, और लाल बनना दिख रहा है, जैसा पानी में किसी ने लाल लल मिला दिया, आग जल रहा है और आग तेज होते जा रहा, तेज होते जा रहा है। अब आप फटाफट क्या क्या दुष्ट कार्य किया सबको डालो, स्वाहा स्वाहा करो सब, जो अन्याय काम किया, जो गलत काम किया, जो आपके लिए उचित नहीं है वो काम किया, जो आपके पास फालतू का है सब फेंक दो उसके अंदर, स्वाहा स्वाहा कर दो। तुम जाओ सब जाओ, सबको निकालो, जो खराब चीज़ है अग्नि में आहुति दे दो, और जो आपके अंदर का शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, इन सबको एकत्रित करिए। ये आपका इंद्रिय का सद्भाव है। हमेशा दो होता है, जैसा मैं कहती रहती हूँ। तो अग्नि इस सबको जला डाला है, वो राखी हो गया है। उसका रंग अब क्या हो गया? हाँ, उसका रंग देखो कितना सुंदर, हाँ वो हो गया, राखी रंग का हो गया, वो ऐश कलर हो गया है, ध्रुव वर्ण हो गया है। अब आस्ते आस्ते वो सब खत्म हो रहा है, आग चल रहा है आपका संग, और अचानक आसमान से देखिए, आकाश से आपके पास कैसा पवन आ रहा है। यानी आपका नाक ऊपर होता है तो आप अपने ब्रेन मतलब ऊपर लोग से, आकाश से स्निग्धो पवित्र हवाएं आपके तरफ आ रहे हैं, और उसको आस्ते 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 अग्नि को पूरा एक गोलाकार बना के उड़ा के ले जा रहा है। और वो आगे जा रहा है अग्नि, पीछे जा रहे हैं पवन उसको भगाता हुआ, और आप उस पवन के पूंछ की तरफ बैठे हुए हो, और वो आप भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी आप हम हैं, अभी भी है, हमारा अस्तित्व है, तभी हम ऊपर के जा रहे हैं। आप एक आप मूलाधार को एक एक भेद करता हुआ पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, आप जैसा मैंने सिखाया था इस दिन में, आपको एक एक चक्र भेद करिए, एक एक चक्र भेद करके आप आ गया मणिपुर में। हाँ, मणिपुर में नारायण देखिए बैठा हुआ है, शेष सैया में नैया नारायण बैठा हुआ है। मणिपुर से आगे चलिए, उनको प्रणाम करता हुआ चलिए, स्वादिष्ट ये सब करते हुए हृदय में आइए, हृदय से आप ऊपर जाइए, कंठ से आप ऊपर चलिए। तेज जा रहा है ना, बहुत तेज जाना है आज, अब जा रहे हैं, अब आगरा तक पहुंचना है। आगरा में आप आगरा में रुकना है, प्रेक्षागृह में आप आ गए, आपका स्टेशन पे आप आ गया है, ये आपका गंतव्य स्थान है। यहाँ आपको पवन रुक गया, इससे आगे पवन आपको लेके नहीं जाएंगे, कोई गति आपको मदद नहीं करेंगे। यहाँ से आप अपना गति, अपना शक्ति से ऊपर जाओगे। यहाँ से अब आपको उतरना है, और आस्ते आस्ते देखिए वही श्वेत वर्ण का धारा जा रहा है। ये सुषुम्ना नाड़ी है, हीरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, आप आस्ते 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 आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आज आपको वो प्राणायाम आस्ते आस्ते जा रहे, गुरु को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करने के बाद आप गुरु के सामने कमल के पास बैठे हैं, आप पद्मासन में गुरु के सामने बैठे हैं। आज आप यहीं पर प्राणायाम करोगे, प्राण को अपने बस में करोगे। यही प्राणायाम आप शुरू करिए। आप सूर्य नाड़ी से प्राणायाम करें आस्ते आस्ते। पहले राइट साइड से लीजिए, हम बोलते जाएंगे, आप लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चंद्र नाड़ी से लीजिए आप। 1 2 3
4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से आप सूर्य नाड़ी से लीजिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप दोबारा बाएं तरफ से लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर दोबारा आप लीजिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से दीजिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस आज कम कराएंगे। उसके बाद आप लेफ्ट से या राइट से सांस को लेके ऐसा छोड़ के आप आस्ते आस्ते मन को करके आप देखिए। हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे दोबारा चलना। अपने सांस को यहाँ संयम में कर लिया। यहाँ पर आप बहुत दौड़ के आया है, चल के आया है, तो आपको यहाँ आपको संयम किया गया। ये सूर्य नाड़ी का मध्यम बोलता है इसको। यहाँ पर बीच में हम लोगों ने आपको प्राणायाम कराया। ये भी एक किस्म का प्रयोग है। अब आप आस्ते आस्ते फिर मेरे साथ चलिए। देखिए, आज दृष्टि को एकदम नाक के और उसके बीच में भौहें के बीच में से आप अंदर को लेके जैसा गए थे, वैसा ही आप दृष्टि को ऊपर की तरफ करो। अपने ऊपर की तरफ करो। देखो, ऐसा आस्ते आस्ते गर्दन को पीछे लो, ऊपर की तरफ। आंख बंद रखना, खोलना नहीं। तो देखिए, संसार दिख रहा है आपको ना, संसार दिख रहा है। संसार कैसा दिख रहा है? देखिए, जैसा ग्रे, सुंदर ग्रे
और साथ साथ थोड़ा सा ब्लैकिश, साइड से ब्लैकिश है, ग्रे। देखिए ऊपर जब गर्दन को पीछे करके आप देख रहे हैं आकाश में बहुत मेघ है, जैसा बहुत बादल है, बहुत मेघ है। आप उसके बीच वाले हिस्से से आपको अब जाना है। अभी भी आप अपना शरीर के भीतर में हो, आप शरीर के ऊपर जगत में जा रहे हो, अपने अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हो। क्योंकि अंतरिक्ष कैसा होता, काला और ग्रे या ब्लू। आप देखो आस्ते आस्ते ब्लू आ रहा है, बांग्लाয় অপরাজিতার মতন অপরাজিতার ফুলের মতन रंग, बिल्कुल आसमानी कलर का नीले वर्ण आ रहे हैं। फिर देखिए उसमें फिर मैजेंटा आया और आप आस्ते 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 उस कमल का बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है और जाके अपने अपने अंतरिक्ष में, अपने अपने खुद का अंतरिक्ष में, अपने अपने आकाश में, अपने घर के छत में पहुंच गया। और वहाँ से आकाश में आप क्या देख रहे हैं, आकाश में देखिए वही ट्रायंगुलर जो आपका आ रहे हैं, आपको बिल्कुल सेंटर मस्तक में एक बिंदु स्वरूप है और चारों तरफ त्रिकोण है, त्रिकोण का बीच में एक बिंदु है। वो त्रिकोण 3D है, गोलाकार की तरह है। हाँ, वो बीच में से उसमें आप अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज कितनी सुंदर सूर आ रहा है, आस्ते 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 लय आ रहा है, लय आ रहा है, आस्ते आस्ते लय आ रहा है। और एक शब्द आ रहे हैं, अभी से शुरू हो रहा, देखिए छुन 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 करके एक सुंदर सा शब्द आ रहा है, पानी के जैसा आ रहा है, पता नहीं कैसा पर सुंदर शब्द आ रहा है। और देखिए इसमें साथ में जैसा छोटे छोटे मटर दाना जैसे बहुत कलर, एक एक देखिए पीले रंग दिए, एक तरफ बाएं तरफ से पीले पीले दिख रहा है, सामने की तरफ आप गर्दन को सेंटर में लाइए, आप देखिए, देखिए सामने पीला है, पीला का ऊपर में आप देखिए फिर नीला आया, नीला आया, नीला का राइट साइड में देखिए, नीला में मैजेंटा है, मैजेंटा में एक कालापन है, लेकिन आस्ते आस्ते बैगनी है, काला नहीं, बैगनी बैगनी है, बेगुनी रंग, बेगुन बैगनी रंग है। और नीचे की तरफ वो काला थोड़ा सा ग्रे ग्रे बन के इतना सुंदर गोलाकार आकृति बन रहा है और चल रहा है, गोल गोल चल रहा है, गोल गोल चल रहा है, गोल गोल चल रहा है। शक्ति, ये जो गोल गोलाकार है और भ्रमण के भापिक है, ये माताएं हैं, ये त्रिगुणात्मक माताएं। अभी जैसे मैंने बोला था, एम स्वरूप सरस्वती, श्रीम स्वरूप लक्ष्मी और क्लीम स्वरूप कालिका, ये थी गायत्री। उस दिन आपने देखा था, उनका शकुन कोई कोई देख पाए थे। आज देखिए ये तीनों फिर से आपके सामने, त्रिगुणात्मक शक्ति, विष्णु माया, ब्रह्मा जी के माया, विष्णु का माया और शिव के माया, इतनी माया आपका सामने ट्रायंगल में बैठे हैं। आप आस्ते आस्ते उसके अंदर जा रहे हो, जा रहे हो, और जाते जाते देखिए उसमें जैसा आप लोगों ने दिवाली के टाइम में अनार चलाते हो, तुबड़ी चलाते हो, तुबड़ी की तरह स्टार जैसे रोशनी, उसमें स्टार जैसे रोशनी झड़ रहा है, जैसे फुहारा के वापिस। देखिए राइट साइड में जो आ रहा है वो स्टार की बात ही आ रहा है, और जो पीले बाएं तरफ से आ रहा है सरस्वती, वो सफेद वर्ण के आ रहा है, और ऊपर से आ रहा है लक्ष्मी की, जो वो लाल लाल है, पिंक पिंक है। ये तीनों झड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप महसूस करिए, ये रंग तीनों आपको झड़ता हुआ महसूस हो रहा है। वहाँ पर जैसा दिवाली हो रहा है, आनंद हो रहा है, मंगल हो रहा है। आप बच्चे हो, इतने छोटे बच्चे हो कि उसको देख के खिलखिला रहे हो, आपका मन उच्छ्वास हो रहा है, आनंद हो रहा है, आह्लादित हो रहा है, आह्लादित हो रहा है, आह्लादित हो रहा है, ऐसा खुश हो रहे हो जैसा बच्चा, छोटा सा बच्चा करते हैं। आपका मन छोटा हो गया आज, एकदम ऐसा लग रहा है हम लोग सब शिशु है और माता ही विराट है, क्योंकि वो शक्ति है, वो त्रिगुणात्मक है, सर्व सुख का दात्री है, ज्ञान के दात्री है और जीवन का मुक्तिदायिनी शक्ति। तीनों माँ आपको गोद में ले रहे हैं,
आपको साथ खेल रहे हैं, जैसे माता बचपन में आपके साथ खेलते थे अपना, ऐसे माता के भाभी तो आप लोगों के साथ है। और चारों तरफ रंगों का ये झरना की तरह पड़ता हुआ स्टार, जैसे छोटे छोटे तारा आपको ऊपर पड़ रहा है, जल जल के। और यहाँ पर एकदम मन को स्थिर करो, निश्चिंत करो, और इसमें आप ऐम श्रीम क्लीम ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा, ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा, ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा, ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा। आपने जीवा को अपने ऊपर चिपका लो और मन में आप जाप करो, दुनिया का सारा शब्द बंद कर दो। आपके ऊपर जल का परिवर्षण हो रहा है, जल आपको ऊपर, साथ साथ जल का धारा, छोटा छोटा कण उड़ उड़ के आपको ऊपर आ रहा है। जल देखिए, जैसे दूर फुहारा चल रहा है, वो फुहारा से छोटे छोटे दाना जल आपको तरफ आ रहे हैं। वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कमल की खुशबू देखिए, आज कमल की खुशबू है, क्योंकि हमारे माताएं सब कमल के ऊपर बैठी हुई है। इतना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए, श्वेत पद्म में सरस्वती बैठे हैं, गुलाबी पद्म में लक्ष्मी बैठे हैं, और नीला पद्म में माता कालिकाएं बैठी हैं। आप देखिए कितना सुंदर, और आप शिशु का भांति इस आनंद से खिलखिल करता हुआ उनको बुला रहे हैं। ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा, ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा, ऐम श्रीम क्लीम मातृकाय स्वाहा। निरंतर जाप करो, निरंतर जाप करो।
हरिओम। अब आप थोड़ा सा अपने मन को करिए। अब बहुत खेल लिया। आप देखिए सब रंग एक जगह में खड़ा है, कोई हिल नहीं रहे। और आपको अब दोबारा अपने स्थान को वापस आना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3 सुंदर सुंदर गोल गोल बॉल के जैसा ट्रायंगुलर के अंदर 3 बॉल है। एक चंद्रमा सूर्य जैसा है, एक सफेद सफेद है, एक लाल लाल है और एक थोड़ा ग्रीनिश है। तो ये बड़ा सुंदर रंग है। तीनों रंग आपको आगे है। आप आइए, घूम जाइए, मन को नीचे की तरफ लाइए। अब हम लोग ऊपर देख रहे थे, अब आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आइए और आप फिर नीचे आए, सहस्रार से नीचे आइए, नतृक्ष से अपने अंदर आइए, गुरु को प्रणाम करिए द्वादश में। फिर सफेद जो आपको धारा दिख रहा है उसमें से होता हुआ पगडंडी आइए। कल चले थे, थोड़ा सा रास्ता बना, आज थोड़ा सा रास्ता बना। अब आए बाहर, प्रेक्षक गृह में आइए, नाक के ऊपर आज्ञा चक्र में आइए। ये प्रेक्षक गृह है। यहाँ आपके लिए पवन बैठे हैं, चैतन्य स्वरूप जो चलमान है, वो चल रहा है पवन। और आप उसमें बैठिए, अपना शरीर को रखिए। सांस को आप बाएं नाक से बाहर करिए। आस्ते आस्ते बाएं नाक से सांस को लेता हुआ, छोड़ता हुआ, सांस को छोड़िए। आस्ते आस्ते छोड़ता हुआ नीचे को आइए, गले के पास आइए और आके यहाँ जीभा को क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करके आप अंदर थोड़ा सा ऊंचा करके बोलिए, मन मन में बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। और जीवा को ऊपर को थोड़ा टच करके प्रणाम करें, ललना चक्र को। और आप नीचे आइए, पहला गांठ को छोड़िए, ललना को छोड़िए, हृदय के पास आता हुआ अस्त जा रहे हो नीचे। आप जब बीच में आप जल बीच में गया, जलों को होता हुआ सब एक के बाद एक गांठ को छोड़ता हुआ जा रहे हैं, अंदर नीचे उतर रहे हैं। और आप मूलाधार तक आ गया। यहाँ मूलाधार में आप भगवान इंद्र आपको रास्ता बनाया। आज देखिए ट्रायंगुलर का बाएं तरफ से आपको गोल नजर आ रहा है। ये मूलाधार का नीचे आप जा रहे हैं और मूलाधार को होता घूमा, ये देखिए राउंड किया और आस्ते 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 वही लय योग का द्वीप में आप दोबारा पहुंच गया। लय योग से जहाँ आप बैठे थे, अपना शरीर रूपी मिट्टी में आके आप थम गए। आप थम गए, आपके शरीर के अंदर आ गए और आपका शरीर आप आस्ते आस्ते, किसी का अगर कुछ हुआ होगा अनुभव, नम हो जाता है, हल्का हो जाता है, आँख खुलने को मन नहीं करता है, बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा सा ही कराया, फिर भी आप अपने शरीर के भीतर दोबारा प्रवेश कर गए हैं। और आप आस्ते आस्ते आँख को खोलिए, अपना दृष्टि को खोलिए और हाथ को रगड़िए अच्छी तरह से रगड़ के हाथ को तलियों को गर्म करें। और करते हुए अपने आँख की पुतलियों में उसको शेक को ले और ऐसा करके आगे को ऐसा कान की तरफ ले जाओ, ऐसा फिर करो। देखो लो, देखिए जो जो आपने देखा वही काला नीला सब दिख रहा है। ये देखिए अब सूर्य भगवान की तरह उनका उषा काल के रंग आ रहा है। देखिए वे भी आपका अंदर वो अभी भी दिमाग मस्तिष्क में आपको आज्ञा चक्र में वही रंग बैठा हुआ है। अभी भी देखिए थोड़ा ग्रे, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा उषा काल के रंग। देखो ये लो कितना सुंदर खुशबू आ रहा। देखिए अपने को नॉर्मल करिए, सांस को ऐसा करके रिलैक्स हो जाइए।
ये आपका आज का साधना में थोड़ा परिवर्तन क्या है, आपने प्राणायाम ऊपर जाके किया, जहाँ आपको सांस आपको छोड़ा, उसके बाद में पावन जो वायु जहाँ आपको छोड़ा, उसको ऊपर जाके अपने सूक्ष्म शरीर में, ये अपना छोटा शरीर से उससे प्राणायाम किया। अभी बोध नहीं हो रहा है, आस्ते आस्ते बोध आपको आएंगे। जो आपका आत्मा है, ओशो है, जो आपको शक्ति है, उसने प्राणायाम किया। और जब हम निद्रा से करते हैं, ये शरीर प्राणायाम करता है। इसमें त्वचा बढ़िया होता है, रोग नाश होता है, ये होता है। इसमें जब हम करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्टिकर होता है। सूक्ष्म शरीर पुष्टिकर হয়। যখন আমরা অশরীরে গিয়ে প্রাণায়াম করব, তখন আমাদের সূক্ষ্ম শরীর যেটা আমি, যেটা চলে যায় মরে গেলে বাদে, যখন শরীরটা পড়ে থাকে, আমি কি বেরিয়ে যায়, সেই শরীরটা নড়ে না, সেই আমি, সেই ওশো, সে प्राणायाम করেছে। हम जब पड़े रहते हैं मट्टी बन के, तब हमारे अंदर से क्या चला जाता है, हमारा अंदर से हमारा वो शक्ति चला जाता है, जिसे ओशो कहा जाता है, जिसे शक्ति कहा जाता है, वो निकल जाता है। इसलिए शरीर में सब कुछ होता है, लेकिन ये मशीन चलता नहीं है। वही शक्ति है, वही परम सत्य है, वो चला जाता है। उसके बाद हम अग्नि में शरीर को देते हैं, तो क्या होता है, मट्टी में जाता है, जल में जाता है, अग्नि में जाता है, वायु में जाता है, आकाश में चले जाता है, आत्मा परमानंद में परमानंद चले जाते हैं। पुनर्जीवन के लिए आत्मा पुनर्जन्म के लिए आगे निकल जाते हैं। वो कुछ लेके नहीं जाता है। ये पांचों तत्वों को इकट्ठा करके कपड़े की तरह पहन लेते हैं। हमारे माँ ने हमें बहुत अच्छा कपड़ा दिया। ये शरीर जो है माता का दिया हुआ है, माँ ने दिया। जैसे माँ कोई कपड़ा बना के बच्चों को देता है, उसमें कढ़ाई करता, बुनाई करता, पता क्या करके माँ बच्चों को पहना के देखता, मेरा बच्चा सुंदर लग रहा है। ऐसी हमारे माँ ने हमारे सुंदर शक्ल, सुंदर वर्ण, सुंदर चीज़ें हमको दे के ये वस्त्र पहना देते हैं, और अंत में हम उस वस्त्र को फिर फेंक देते हैं वस्त्रों को, और हम लोग उर्दू लोग को खाली वो सुख को लेके जाते हैं, जो यहाँ कर्म में फंसे पड़े थे। जैसा कर्म किया हमसे वही शरीर मिलेगा। और ये साधना जो होता है, उस कर्मों को जला देता है, शुद्ध कर देता है, पुनर्जीवन अच्छा के लिए, पुनरागमन है च, अब पूरा अच्छा आजीवन के लिए हम लोग आगे जाते हैं। ये क्रम है, यही ईश्वर का क्रम चलता रहता है, परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही प्राणी का प्राण चल रहा है। आप लोगों को समझ आया होगा, आज थोड़ा वेरिएशन समझ आया। आपने आज कहाँ प्राणायाम किया, सूक्ष्म शरीर से। वो आपका ओशो ने, आपका प्रकाश शरीर, ज्ञान शरीर, मुक्ति वाले शरीर ने आपका ऊपर जाके माँ के पास, जिस तीनों माँ जो परमानंदमयी है, उनके साथ जाके हम वहाँ पर प्राणायाम किया। हमारे माता हमसे प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा दृष्टि दिखाया। जिसने देखा होगा, देखा ही होगा, कुछ तो उपलब्धि हुआ ही है। जब वो जैसे वो अनार दाना के जैसा हो रहा था, ऊपर से गिर रहा था, सब इतना सुंदर अच्छा लग रहा था। जल का आवाज भी अच्छा लग रहा था। कैसा लगा, कुछ समझ आया? कहाँ का प्राणायाम हुआ आज आपका?